फंडामेंटल्स ऑफ योग की जब हम बात करते हैं तो मूलभूत रूप से उसमें योग के बारे में क्या-क्या बताया गया है, वो हमें देखना होता है। क्योंकि योग एक बहुत बड़ा विषय है। ये आप सभी ने जब आप योग वॉलंटियर की ट्रेनिंग में जुड़े थे, तब से आपने देखा है कि महसूस भी किया होगा कि योग एक बहुत ही बृहद एस्पेक्ट में इसका विषय चल रहा है। जितना इसमें हम आगे बढ़ें, उतना कम ही है। मगर फिर भी जो उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। 2 परिप्रेक्ष्य में हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला परिप्रेक्ष्य है एक जनरलाइज़ सिद्धांत, कितने सिद्धांतों का स्वीकार या कितने सिद्धांतों की बात योग में बताई गई है, वो एक देखेंगे। और दूसरा जो है, वो ये देखने का प्रयास करेंगे, वो है योग के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें कौन-कौन से सिद्धांतों की बात आती है, कौन-कौन से सिद्धांतों को हमें देखना होगा। तो पहले बात करते हैं कि योग ने कुछ मूलभूत सिद्धांतों का विषय स्वीकार किया है। उसमें पहला है नाड़ियों का कांसेप्ट। नाड़ियों की जब बात चलती है तो हमारे शास्त्रों ने कुल मिला के 72,000 नाड़ियों का स्वीकार किया है और उसमें से 10 नाड़ियों को मुख्य माना और उसमें से भी 3 नाड़ियों को प्रमुख माना है। उसमें पहली नाड़ी है वो इड़ा, दूसरी है पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना चल रही है। सुषुम्ना की एक तरफ इड़ा नाड़ी आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी बढ़ रही है। इड़ा नाड़ी है वो चंद्र माने ठंडे भाव को व्यक्त करती है, जबकि पिंगला नाड़ी है वो उष्मा गर्म भाव को व्यक्त करती है। इस तरह से देखा जाए तो इड़ा नाड़ी है वो हमारे मन और मानसिक स्तर के साथ जुड़े हुए विषयों की तरफ हमें जोड़ती है। अगर हम मानसिक कार्य के साथ जुड़े हुए हैं तो इड़ा नाड़ी चलेगी और हम किसी शारीरिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो पिंगला नाड़ी चलेगी। इड़ा नाड़ी है वो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है हमारी बाई नासिका छिद्र है वहां से व्यक्त होती है और पिंगला नाड़ी है वो राइट नॉस्ट्रिल जो हमारी दाहिनी नासिका है वहां से व्यक्त होती है। इड़ा और पिंगला में बैलेंस बनाए रखना ये हमारी मूलभूत परिकल्पना है। योग की परिकल्पना में यही है कि हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी इन दोनों में सायुज्य बना रहना चाहिए।
इन दोनों में बैलेंस बने रहना चाहिए, और अगर ये बैलेंस ठीक से बना रहेगा तभी ये जो है योग है। तो ईड़ा और पिंगला, इन दोनों में जब बैलेंस बनेगा तभी ऊर्जा का प्रवाह है वो सुषुम्ना की तरफ आगे जाएगा। और यह भी विषय माना जाता है कि जब दोनों नासिकाओं में, माने जब भी आप हाथ रखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है, लेफ्ट या राइट। और उसी के आधार पर आप देखोगे तो हर घंटे में ये चेंज ओवर होती रहती है, ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा। और बीच का कुछ समय है वो दोनों में सायुज्य बना रहने वाला होता है। तो ये जो पार्ट है वो सुषुम्ना का पार्ट है। तो 3 नाड़ियों का संकल्प जो है, ये सिद्धांत है, वो योग ने लिया हुआ है, योग में माना गया है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है पंचकोश का। माने जैसे अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बॉडी के सिस्टम की बात चलती है, आयुर्वेद की बात करते हैं तो त्रिदोष वात पित्त कफ की बात होती है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं योग की, तो योग में जो शरीर की संकल्पना है उसमें शरीर को पंचकोशात्मक माना है। वैसे हमारा शरीर जो है, जो दिख रहा है, वो स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, और तीसरा कारण शरीर है। मगर इन तीनों शरीरों को पंचकोश में भी देखा गया है। तो सबसे बाहर अन्नमय कोश है, जो हमारा ये स्थूल शरीर है वो हमारा अन्नमय कोश है। उसके बाद प्राणमय कोश आता है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर जो है वो आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश हमारा सबसे अंदर का स्तर है, और ये हमारा कारण शरीर है। अन्नमय कोश सबसे बाहरी स्तर है, और वो हमारा स्थूल शरीर है। और उनके बीच में जो ये 3 हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों सूक्ष्म शरीर है। तैत्तरीय उपनिषद, हमारे जो उपनिषद है, प्रमुख उपनिषद, उसमें से जो तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद में ये पंचकोश का वर्णन मिलता है। और आदि शंकराचार्य जी ने भी ये पंचकोश का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। तो इस तरह से पंचकोश माने
ह्यूमन बॉडी है वो भी माना गया है। जैसे मैंने कहा अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर, प्राणमय कोश वो हमारे जो पंच प्राण हैं उसको इंगित करता है, मनोमय कोश हमारे मन को इंगित करता है, विज्ञानमय कोश हमारे चित्त या बुद्धि को इंगित करता है। तो इस तरह से हर एक स्तर को योग ने अलग अलग शरीर में माना है। तो ये दूसरा कंसेप्ट है जो योग ने माना हुआ है। तीसरा कंसेप्ट जो है वो है पंच प्राण। पंच प्राण माने हमारे शरीर की अंदर जो ऊर्जा है उसको प्राण कहा गया है, और वही प्राण कहते हुए प्राण कितने हैं, तो 5 प्राण, पंच प्राण का स्वीकार किया गया है। पंच प्राण जो हैं, पंच प्राण में सबसे पहला है प्राण खुद, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है व्यान और पांचवा है उदान। और इन पांचों में भी प्राण नाम का जो प्राण है सबसे पहला वो प्रमुख है। अपान है वो हमारे शरीर का सारा कचरा बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। व्यान है वो पूरे शरीर में ऊर्जा को ले जाने में वो कार्यरत रहता है। तो इन पंच प्राण में भी उदान है, समान है और इस तरह से 5 हैं। और उसमें जो समान है वो हमारे पाचन के साथ जुड़ा हुआ है, पाचन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पंच प्राण भी हमारे शरीर में ऊर्जा का पूरा व्यवस्थापन है वो देखते हैं। उनके कार्यों को सहायता करने के लिए 5 उपप्राण भी माने गए हैं। इन्हीं के कार्यों को, ये पांचों के जो कार्य हैं जो मैंने बताया उनको सहायता करने के लिए 5 उपप्राण भी माने गए हैं। नाग, धनंजय, क्रुकल, देवदत्त, ऐसे उपप्राण भी हैं। तो इनका कार्य क्या है, तो ऊर्जा का व्यवस्थापन बनाए रखना, ये इसका और एक सिद्धांत। इसके बाद जो विषय आता है वो है रोग के संदर्भ में आदि और व्याधि का स्वीकार। आदि है वो मानसिक व्याधि है, माने जो मानसिक रोग रहते हैं उसको आदि कहा गया है, और शारीरिक रोग जितने भी हैं उसको व्याधि कहा गया है। आदि माने मानसिक रोग
और व्याधि माने शारीरिक रोग। इनके अलावा जो भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत योग ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का स्वीकार कर लिया, जिसमें त्रिविध दुख की बात हो या सृष्टि उत्पत्ति का विषय हो, इन सब में ये सारे सिद्धांत जो हैं मूलभूत सिद्धांत, इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, मगर जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं वो सांख्य दर्शन के स्वीकार किए गए। और इसीलिए सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन दोनों का संबंध जो है वो सबसे ज्यादा माना गया है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक सिक्के की दो बाजू जैसे रहती है, हेड एंड टेल, वैसे सांख्य दर्शन और योग दर्शन है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी जितने भी सिद्धांत हैं उसमें योग ने आयुर्वेद के सिद्धांतों का स्वीकार किया है और इसलिए वहां स्पष्ट रूप से माना गया है कि अगर योग करते करते अगर कहीं भी कोई व्याधि आती है तो हमें आयुर्वेदाचार्य का संपर्क करना है और आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन के अंदर में ही हमें चिकित्सा लेनी है। तो ये स्पष्टता जो है ये पूर्ण रूप से योग के सिद्धांतों में देखी जाती है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जगहों पे वात पित्त कफ ऐसे शब्द दिखाई देंगे, गुल्म हिक्का श्वास ऐसे रोगों के नाम भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी और आयुर्वेद ने स्वास्थ्य संबंधी विषय में या रोग के संबंध में जब बात करनी है तब उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों का स्वीकार कर लिया है। तो दिनचर्या हो, ऋतुचर्या हो, स्वास्थ्य की परिभाषा हो या रोग की चिकित्सा हो, इन सब में उन्होंने आयुर्वेद का स्वीकार किया और इसीलिए आपको योग के जितने भी ग्रंथ हैं वो छोटे मिलेंगे, क्योंकि जो उनके विषय नहीं है उनका उन्होंने बेस्ट ऑप्शन स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से योग के जो सिद्धांतों में तीन चार ही ऐसे हैं जो विशेष हैं, अदरवाइज आपको बाकी जगहों से जुड़े हुए ही मिलेंगे। अब अगर आगे चलते हैं हम तो योग के जो ग्रंथ हैं उसमें योग को कैसे परिभाषित किया गया है, माने सैद्धांतिक रूप से कैसे देखा गया है, उसको हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहला है जो ग्रंथों की परंपरा में सबसे पहले आता है वो है पातंजल योग सूत्र। पातंजल योग सूत्र ने जो योग की परिभाषा दी है उसमें ये बताया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, माने चित्त को अगर हम मन मान लें तो चित्त वृत्तियों का निरोध है वो योग है, ऐसा
महर्षि पतंजलि मानते हैं। और ये पूरा ग्रंथ है, पातंजलि योग सूत्र पूरा ग्रंथ है, वो सूत्रात्मक रूप में है, सूत्रों के रूप में है। इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें 4 अध्याय हैं। चारों अध्यायों के नाम में सबसे पहला समाधि के साथ जुड़ा हुआ समाधिपाद, दूसरा योग के साधनों के साथ जुड़ा हुआ साधनपाद, तीसरा योग से मिलने वाली विभूतियों की बात करने वाला विभूतिपाद, और चौथा जो अंतिम अवस्था है जो हमें प्राप्त करनी है वो है केवल्य। तो उसकी बात जहां पर है वो है केवल्यपाद। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद, ये 4 अध्यायों में पूरे पातंजलि योग सूत्र को विभक्त किया गया है। और चारों पादों में मिला के टोटल 195 195 सूत्र हैं। और 195 सूत्र में योग की सारी बातें आ जाती हैं। सूत्र का मतलब है छोटे छोटे वाक्य। तो सिर्फ 195 सेंटेंस, 195 सेंटेंसेस में योग की इतनी बड़ी बात बताई गई है कि वो बातें आज भी उपयुक्त हैं। उसका एक भी सूत्र, उसमें से एक भी सूत्र में आप ये नहीं कह सकते हो कि यहां पर ये सूत्र ज्यादा है या गलत है या इसको मॉडिफाइड करने की जरूरत है। और इसके अंदर पातंजलि योग सूत्र में आपको चित्त वृत्तियों की बात भी मिलेंगी। चित्त के विक्षेप माने चित्त में जो अंतराय आते हैं, माने योग की साधना में जो अंतराय आने वाले हैं उनकी भी बात है। मन को शांत रखने का विषय भी है चित्त प्रसादन के रूप में। क्रिया योग की बात भी है, जैसे मैंने कहा कि योग के साधना से क्या सिद्धियां मिलती हैं तो उसकी भी बात है। मगर प्रमुख रूप से चर्चा की है वो है अष्टांग योग की। योग की उत्कृष्ट अवस्था समाधि की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने 8 स्टेप बताए। उसमें सबसे पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां स्टेप है ध्यान और आठवां और अंतिम स्टेप है वो है समाधि। तो यम से हमें शुरू करनी है हमारी योग की साधना। यम के पालन से हमें साधना शुरू करनी है जो कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में है योग और नियम। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये प्रैक्टिसेस हैं, कुछ शारीरिक की है, कुछ श्वास की है और कुछ मन की है। और अंतिम अवस्था ध्यान और समाधि तक हमें पहुंचना है। तो यम से शुरू करके समाधि तक का जो पूरा रास्ता है इसको अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें 5 यम हैं: अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं और इस 5 यम को महाव्रत कहा गया है। उसी तरह से 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो इस तरह से फिर आसनों का एक भी आसन का वर्णन यहां पर नहीं है। पातंजलि योग सूत्र में कई बार हमें लगता है कि 84 लाख आसन प्रमुख है या 84 प्रमुख है, 84,000 है, बहुत सारी बातें हम सुनने को मिलती है, मगर पातंजलि योग सूत्र में एक भी आसन का वर्णन नहीं है। सिर्फ आसनों का कंसेप्ट, आसनों के सिद्धांत की चर्चा की गई है और वो सिद्धांत भी ऐसे हैं कि उसके आधार पर अगर उन सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखते हो तो हमारी जो साधना है वो सिर्फ व्यायाम रहेगी, आसनों की साधना नहीं होगी। तो यहां आसनों का एक भी आसन का वर्णन नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात है। और यहां बताए गए जो सिद्धांत हैं उससे अच्छा आसन का अभ्यास का सिद्धांत शायद ही कोई टेक्स्ट में मिलेगा। और उसके बाद प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बातें हैं। उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात है। और फिर आगे की ध्यान, ध्यान समाधि, अंतिम अवस्था तक पहुंचने की बात है। और समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं यहां पर, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें व्यक्ति को यह एहसास रहता है कि मैं समाधि में हूं। इस अवस्था संप्रज्ञात, जहां पर ज्ञान है, वो संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। और जिसमें ये भाव भी चला जाता है और परम तत्व के साथ हमारा पूर्ण रूप से मिलन हो जाता है, वो असंप्रज्ञात समाधि है या निर्भित समाधि है। तो कुल मिला के आठ अंगों के द्वारा समाधि को प्राप्त करना, ये पातंजलि योग सूत्र का मूलभूत उद्देश्य है। आप संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करो पहले और बाद में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करो। तो ये दोनों समाधियां किस स्तर तक पहुंचना, ये उसका मूलभूत उद्देश्य है। पातंजलि योग सूत्र के बाद जो योग का ग्रंथ बहुत प्रचलित रहा वो है हठ प्रदीपिका। 15वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के गुरु स्वामी स्वात्माराम जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसका नाम ही है हठ प्रदीपिका। तो इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रंथ में हठ योग का विषय वर्णित है। और हठ योग में उन्होंने हठ योग के 4 प्रैक्टिसेस को यहां पर प्रमुख रूप से हाईलाइट की है। और ये सारी बातें उन्होंने 4 अध्याय में बताई है। उसमें पहला अध्याय है
वो है आसन के साथ जुड़ा हुआ। दूसरा अध्याय है वो है प्राणायाम के साथ जुड़ा हुआ। तीसरा अध्याय मुद्रा के साथ जुड़ा हुआ है और चौथा अध्याय है ये नादानुसंधान के साथ जुड़ा हुआ है। पहले अध्याय की चर्चा करते हुए उन्होंने आसन बताए, दूसरे में प्राणायाम, तीसरे में मुद्रा और चौथे में नादानुसंधान। तो योग के 4 अंगों का 4 अलग अलग अध्यायों में वर्णन किया गया है, इसलिए इसको चतुरंग योग, चतुरंग योग, चतुरंग योग भी कहा गया है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, वैसे स्वामी स्वात्माराम जी ने चतुरंग योग बताया और चारों योग के अंग के लिए 4 अलग अध्याय रखे, आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का और नादानुसंधान का। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है अपने संहिता में कि हठयोग की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हठयोग से हमें राजयोग की प्राप्ति करनी है। मूलभूत उद्देश्य हमारा है राजयोग को प्राप्त करना। राजयोग माने समाधि को प्राप्त करना, ये हमारा मूलभूत उद्देश्य है। इसलिए हम यहां पर हठयोग की बात कर रहे हैं। उसमें जो पहला अध्याय है उसमें आसनों का तो वर्णन है ही है, 15 आसनों का वर्णन उन्होंने बताया, मगर साथ ही साथ योग की साधना में सहायक होने वाले जो फैक्टर हैं, माने जिसके साथ जुड़ने से आपकी योग की साधना और अच्छी होगी, ऐसे साधक तत्वों की बात कही है। 6 साधक तत्व बताए हैं। 6 बाधक तत्व भी बताए हैं और मिताहार का वर्णन भी पहले अध्याय में ही है। दूसरे अध्याय में उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की, तो वहां पर उन्होंने शब्द दिया कुंभक। तो 8 प्राणायाम माने अष्टकुंभक की बात उन्होंने दूसरे अध्याय में की। मगर कुंभक का या प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमारे शरीर की शुद्धि होनी जरूरी है, इसलिए उन्होंने वहां पर षटकर्म का, शरीर की शुद्धि के लिए जो प्रमुख 6 कर्म हैं उनकी बात उन्होंने पहले बताई और फिर उन्होंने कुंभक या प्राणायाम का वर्णन किया। षटकर्म में नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्मों की बात कही कि ये 6 कर्म करने से हमारा शरीर हमें शुद्ध करना है, हमारी नाड़ियों को भी हमें शुद्ध करना है। और जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएं तो उसके बाद हमें कुंभक या प्राणायाम के अभ्यास के प्रति आगे बढ़ना है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद तीसरे चैप्टर में मुद्राओं की बात की, शरीर की अलग अलग मुद्राओं की बात कही और मुद्राओं में ही जो हमारे बंध हैं, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, ये जो तीनों बंध हैं उनका वर्णन भी मुद्रा के हेडिंग के अंतर्गत ही किया गया है। तो ये तीसरे अध्याय का विषय रहा। और चौथे अध्याय में उन्होंने नादानुसंधान, नाद के साथ अनुसंधान करना, हमारा जो अंदरूनी नाग है, नाद, नाग नहीं, नाद जो साउंड है, जो अल्टीमेट साउंड है, उसके साथ अनुसंधान करना, उसके साथ जुड़ना। और नादानुसंधान
और उसकी अलग अलग अवस्थाओं की बात उन्होंने चौथे अध्याय में की है। और यहां पर उन्होंने फिर से कहा है कि हठयोग का उद्देश्य जो है वो राजयोग की प्राप्ति है। तो इस तरह से स्वामी स्वात्माराम जी ने जो योग के सिद्धांतों का वर्णन किया उसमें चतुरंग योग, 4 प्रकार के योग, इसका वर्णन उन्होंने किया। और ये 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में ये बात उन्होंने कही। उनके बाद 17th सेंचुरी में एक और आचार्य आए जिनका नाम था घेरंड मुनि। ये भी नाथ संप्रदाय की परंपरा के ही आचार्य हैं। और 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में उन्होंने भी योग की बात कही। एक राजा थे चंडकापाली करके, राजा चंडकापाली को योग सीखना था और वो घेरंड मुनि के पास गए। तो घेरंड मुनि ने जो राजा चंडकापाली को जो उपदेश दिया योग का, वो घेरंड संहिता है। ये योग का और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राजा को उपदेश करते करते उन्होंने हठ योग की ही बात की है, मगर ये हठ योग हमारे शरीर के लिए बताया गया है। और उनका ये मानना था कि हम जब बैठते हैं, अगर कोई भी स्थिति में हम जब बैठते हैं तो हमारा शरीर जो है वो घड़े जैसा हो जाता है, ऊपर से लेकर नीचे और पूरे मटके जैसा हम लगते हैं। और इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया घट योग। घट माने घड़ा, घट योग। तो यहां पर शरीर रूपी जो घड़ा है उसके लिए योग की बात है और इसलिए उसको कहा गया घट योग। यहां पर उन्होंने योग के 7 अंग माने हैं, 7। और इसीलिए इसको कहा जाता है सप्तांग योग, सप्त अंग योग, योग के 7 अंग। और इसीलिए घेरंड संहिता के 7 चैप्टर हैं, प्रत्येक अंग का एक अलग चैप्टर है। और ये जो 7 अंग माने गए हैं उसमें षटकर्म है पहला चैप्टर और पहला अंग, दूसरा है आसन, दूसरा अंग या दूसरा चैप्टर, तीसरा है मुद्रा चैप्टर या तो अंग, चौथा चैप्टर या चौथा अंग है प्रत्याहार, पांचवा अध्याय और योग का 5वां अंग है प्राणायाम, छठा अध्याय और छठा अंग है ध्यान, और 7वां अध्याय या 7वां अंग है वो है समाधि। तो महर्षि घेरंड ने 7वें चैप्टर में समाधि का स्वीकार किया है। ये भी हठ योग है, हठ प्रदीपिका में जो है वो भी हठ योग है, मगर उसको
गेरंड संहिता ने 4 अंगों में उसको रखा, सॉरी, हठ प्रदीपिका ने इसको 4 अंगों में रखा और गेरंड संहिता ने उसी चीजों को विस्तार करके 7 अंग में बनाया फिर से, और विस्तृतीकरण किया और सरलीकरण किया इसका। तो षटकर्म जो हठ प्रदीपिका में है वही षटकर्म यहां पर भी उन्होंने बताए, और यहां भी महर्षि गेरंड भी यही मानते थे कि षटकर्म से शरीर का शोधन होगा। शरीर की शुद्धि के लिए, शरीर के दोषों को दूर हटाने के लिए षटकर्म का अभ्यास करना है। दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में उन्होंने बात कही आसनों की। तो यहां पर 32 आसनों की बात उन्होंने कही। और आसनों से दृढ़ता आती है, ऐसा उन्होंने माना कि शरीर दृढ़ बनेगा इससे। तीसरे चैप्टर में मुद्राओं की बात कही। मुद्राओं की बात करते करते उसमें ही उन्होंने बंध को भी जोड़ दिया और धारणा को भी जोड़ दिया, और कहा कि इससे स्थिरता आती है। चौथे अंक के रूप में चौथे अध्याय में प्रत्याहार की बात कही। प्रत्याहार से उन्होंने माना कि दृढ़ता माने धैर्य आता है। फिर प्राणायाम की बात कही, 8 प्राणायाम, 8 कुंभक की बात यहां पर हुई। मगर हठ प्रदीपिका के प्राणायाम और गेरंड संहिता के प्राणायाम में थोड़ा अंतर है। 6 प्राणायाम या 6 कुंभक दोनों ने एक जैसे माने हैं, मगर 2 प्राणायामों में अंतर माना है, और ये दोनों की विशेषता है। और प्राणायाम के चैप्टर में ही गेरंड संहिता ने मिताहार की भी बात कही है, ऋतुचर्या की भी बात कही है, पथ्य अपथ्य आहार, योगी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो भी उन्होंने यहीं पर बताई। छठे अंक के रूप में उन्होंने ध्यान का विषय लिया है। 3 प्रकार के ध्यान उन्होंने यहां पर बताए, और उसमें सूक्ष्म ध्यान जो है उसको सबसे श्रेष्ठ माना। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान, इन तीनों में उन्होंने इसको श्रेष्ठ माना। और अंतिम जो पाद है योग का, सप्तांग योग का अंतिम पाद जो है वो समाधि है। तो यहां पर उन्होंने 6 प्रकार की समाधि का वर्णन किया है, मगर मूलभूत रूप से यहां भी वर्णन तो यही है कि अंतिम उद्देश्य राजयोग तक जाना, यही अंतिम उद्देश्य है। षटकर्म से शुरू होके हमें जाना है समाधि तक। सप्तांग योग, 7 अंगों वाला योग, हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग, 4 अंगों वाला योग, और महर्षि पतंजलि ने बताया
8 अंगों वाला योग। मगर इस सब में अंतिम उद्देश्य एकदम से स्पष्ट है, निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, ये इसका मूलभूत उद्देश्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहीं नहीं लिखा है कि ये राजयोग है। उन्होंने कहा कि ये योग के स्टेप हैं, ये योग के 8 अंग हैं। अष्टाव अंगानी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टाव अंगानी, ऐसा कह के उन्होंने बात कह दी है। मगर समय के रहते 15th सेंचुरी के रहते 17th सेंचुरी तक आते आते एक शब्द निकला, वो है राजयोग। और राजयोग जो है ये सबसे पहले बताया गया योग, माने जहां मूलभूत सिद्धांत ही समाधि को प्राप्त करना था, उसको राजयोग माना गया। और इसीलिए बाद में पतंजलि के द्वारा निर्देशित जो योग हैं उसको राजयोग माना गया। तो लास्ट टाइम जो हमने बात कही थी स्कूल्स ऑफ योग, अलग अलग सिद्धांत के रूप में हमने अलग अलग स्कूल्स ऑफ योग को भी हमने देखा था। तो उसमें उन बातों की थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने तब की थी। तो ये जो सिद्धांत है, माने योग माने सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योग माने सिर्फ श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना इतना ही नहीं है। आपने योग वॉलंटियर की ट्रेनिंग में ये शायद आपके सभी टीचरों ने आपको ये बताया होगा कि सहजता से योग का अभ्यास करें, श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए करें। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये योग के मूलभूत सिद्धांत हैं। योग की नींव जो है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है ये हमने आगे के व्याख्यानों में भी हमने देखा है और हमने समझा है। तो अगर हमारी योग प्रैक्टिसेस इन सिद्धांतों के साथ चलती हैं तो वो हमारा उद्देश्य या हमारा जो फल है वो हम अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने षटकर्म का अभ्यास नहीं किया है और हम आसन के अभ्यास में चले गए या सीधे हम ध्यान के अभ्यास में चले गए तो शायद इस ट्रैक से हमें पूर्णतया फायदा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये अंग बताने के पीछे भी उसके पीछे विज्ञान है कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप को क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपके शरीर की ऊर्जा और आपका जो आत्म तत्व है वो उस रास्ते पर चलने के लिए आदी भी होते हैं, ट्रैक पर भी आते हैं और पूर्ण रूप से हम परम तत्व के साथ जुड़ सकते हैं। कई बार लोगों के अभ्यास में देखा जाता है कि सिर्फ ध्यान के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। भले ही ध्यान 7वां स्टेप है मगर वो प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को और मन को तैयार करना जरूरी है। और ये तैयारियां जो हैं वो चतुरंग योग हो, वो सप्तांग योग हो या अष्टांग योग हो, सभी में उस क्रम से अगर जाएंगे तो हमारा शरीर और मन ये सारी चीजें तैयार होती जाएगी। और अगर ये प्रॉपरली तैयार होगी तो हमें कहीं भी भटकने का मौका वहां पर नहीं रहेगा। अदरवाइज
कई बार ऐसा देखा जाता है कि योग की साधना में चलते चलते कई बार योग भ्रष्ट लोग हो जाते हैं, माने ट्रैक बदल जाता है। कुछ लोगों की मानसिक अवस्थाएं भी बिगड़ जाती हैं, कुछ लोगों को शरीर और मन के कुछ व्याधियां भी आ जाती हैं अगर ठीक तरीके से योग नहीं किया तो इसीलिए यहां पर ये रास्ते बताए। ये रास्ता है अष्टांग योग। पहला पाद समाधि का है। पहले पाद में उन्होंने सारी बातें बता दी है समाधि को प्राप्त करने की, फिर भी उन्होंने अष्टांग योग की बात कही है, क्योंकि आज जिस अवस्था में हम जी रहे हैं वहां पर इन स्टेप का हमें पालन करना होगा। और जब वो भी कठिन बनने लगा तो चतुरंग योग आया, और जब वो भी कठिन हुआ तो उसका भी सरलीकरण और विस्तृतीकरण करके सप्तांग योग आया। स्टेप के नाम एक जैसे लगते हैं मगर एक जैसे है नहीं, कुछ ना कुछ अंतर, कुछ ना कुछ सरलीकरण आचार्यों ने करने का प्रयास किया है। तो योग का यह सिद्धांत भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो स्टेप बताए गए हैं हो सकता है तो उसी स्टेप से चले। हाँ, कुछ दिव्य आत्माएं रहती हैं, श्रीमद् भगवद गीता ने भी कहा है कि जो योग भ्रष्ट रहते हैं, वो जो अगले जन्म में जो योग भ्रष्ट रहे हैं, वो इस बार आने के बाद सीधी जहां से उनकी साधना अधूरी रही है वहां से उनकी साधना शुरू होगी। तो ऐसे लोग अगर सीधे गए और योग की उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गए हैं, ऐसा हो सकता है, मगर ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। माने जिनकी साधना अधूरी है वही इस साधना में सीधे आगे बढ़ पाएंगे। बाकी हमारे जैसे जो लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, जो सामान्य सांसारिक जीवन जी के चलने वाले लोग हैं, उनके लिए जो भी रास्ता चुने, अष्टांग योग का रास्ता चुने, चतुरंग योग का रास्ता चुने या सप्तांग योग का रास्ता चुने, जो भी रास्ता चुने उस स्टेप को एक एक करके फॉलो करते जाएं और योग की उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचते जाएं। तो ये विषय था आज का योग के सिद्धांतों के बारे में। कल सुबह हम मिलेंगे तो हम योग और आहार का जो विषय है उस विषय की हम चर्चा करेंगे। आज आप सभी लोग जुड़े, इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर लेकर बाहर छोड़ेंगे। श्वास अंदर, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे, हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और फिर धीरे से आंखें खोलने का प्रयास।